नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका भारतीय रेलवे चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जीके के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रेलवे संबंधी जितने भी कंपटीशन्स हैं, चाहे किसी भी जोन का हो, हर कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जल में स्थायी कठोरता का कारण है। जल में स्थायी कठोरता का जो कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता जो दूर होती है वो जल में सोडियम कार्बोनेट यदि हम मिला दें तो जल में स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध रूप है। जल का शुद्ध रूप है। वर्षा का जल जो है जल का शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारी जल का अणु भार होता है। भारी जल का अणु भार 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है गुम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है। पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है। बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा में छोड़े जाने पर पृष्ठीय पात्र किस तरह के पथ का अनुसरण करता है। हवा में छोड़े जाने पर पृष्ठीय पात्र जो पथ का अनुसरण करता है परावैलेलिक पथ का अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारी जल जिसकी खोज 1932 ईस्वी में यूरे ने की थी। यूरे तथा वाशबर्न ने की थी 1932 में भारी जल की खोज। इसका रासायनिक नाम क्या है। इसका रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, D2O है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है कृत्रिम वर्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप जो है पिटवा लोहा होता है। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। लोहे का ऐसा कौन सा रूप है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है। पिटवा लोहा है और ये सबसे शुद्ध रूप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसका शुभारंभकर क्या था। भारतीय रेलवे के 150 वर्ष पूरे होने पर भोलू गार्ड इसका शुभारंभकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और दूध में से प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है। अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और दूध में से प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत जो है सोयाबीन है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगे जो यात्रा नहीं कर सकते हैं निर्वात से होकर नहीं जा सकती वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श मानी जाती है। काली मिट्टी जो मानी जाती है कपास के लिए आदर्श मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जो है ओपेक है, इसका मुख्यालय वियना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। लोहे की मात्रा जो सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में सबसे अधिक होती है लोहे की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। और इस क्रिया को गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत एवं ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक है चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्धतम सोना होती है। शुद्धतम सोना जो होती है 24 कैरेट की सोना शुद्धतम होती है, लेकिन ये थोड़ा मुलायम नहीं होती है, जिससे वो नहीं आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। इसी कारण से 24 कैरेट की जगह 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है आभूषण बनाने के लिए, वो मुलायम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे में सर्वाधिक रेलवे सुरंग 103 उत्तर रेलवे के किस खंड में है। सबसे अधिक रेलवे सुरंग 103 जो है उत्तर रेलवे के किस खंड में है। कालका शिमला रेलवे खंड में है। कालका शिमला रेलवे खंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां विश्व तमिल सम्मेलन कहाँ हुआ था। 8वां विश्व तमिल सम्मेलन जो हुआ था तंजावुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनपीटी का पूरा रूप क्या है। एनपीटी का पूरा रूप जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी है एनपीटी का पूरा रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इंटीमेट स्टोरी शीर्षक वाली श्री टी एन शेषन की जीवनी किसने लिखी थी। एन इंटीमेट स्टोरी शीर्षक वाली श्री टी एन शेषन की जीवनी किसने लिखी थी। वो गोविंद कुट्टी ने लिखी थी। गोविंद कुट्टी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना जो होता है 75% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है। बेवकूफ़ों का सोना जो कहलाता है पायराइट्स कहलाता है, बेवकूफ़ों का सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहा, निकेल तथा क्रोमियम मिश्र धातु हैं। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु जो है स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्डर टांका मिश्रण होता है। सोल्डर टांका जो मिश्रण होता है सीसा और टिन का होता है। सीसा और टिन का सोल्डर टांका मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है। रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है बड़ौदा में है, रेलवे स्टाफ कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस ट्रैक टेक्नोलॉजी कहाँ है। इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस ट्रैक टेक्नोलॉजी जो है पुणे में है, पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाटा कामास्की का नाम किस खेल से संबंधित है। गाटा कामास्की का नाम शतरंज खेल में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह बैट्समैन कौन है जिसका टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग में रनों की उच्चतम संख्या का विश्व कीर्तिमान है। ब्रायन लारा है ऐसे क्रिकेटर्स जिनका एक इनिंग में रनों की सबसे अधिक उच्चतम संख्या है और ये विश्व में कीर्तिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखित था। प्रारंभिक वैदिक काल जो उल्लेखनीय था वो कृषि सभ्यता के लिए उल्लेखनीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वार्टज में होता है। क्वार्टज में क्या होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन क्वार्टज में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ का जो बहुलक है आइसोप्रीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट, सबसे उत्तम कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांसा मिश्र धातु है। कांसा जो मिश्र धातु होती है तांबे और टिन की मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्षियों में प्राय अंडाशय होता है। पक्षियों में जो अंडाशय होता है एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकृति विज्ञानी प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब बनाता है। विकृति विज्ञानी प्रयोगशाला में प्रयुक्त जो सूक्ष्मदर्शी है वो प्रतिबिंब बनाता है, आवर्धित, आभासी और सीधा बनाता है। आवर्धित, आभासी और सीधा बनाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे द्वारा छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांची का स्तूप किसने बनवाया था। सांची का स्तूप जो बनवाया था सम्राट अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा जो की थी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था। औरंगजेब ने जो सिख गुरु का वध करवाया था गुरु तेग बहादुर का वध करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोरा और एलिफेंटा में शैलकीर्त चैत्य किस काल की हैं। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकीर्त चैत्य जो हैं वो राष्ट्रकूट काल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग जो किया जाता है एथिलीन तथा एसिटिलीन गैस प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए जो मिलाया जाता है निकेल धातु मिलाई जाती है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाई जाती है निकेल धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में जो प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारे का मुख्य अयस्क है। पारे का जो मुख्य अयस्क है सिनेबार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रियजन डायरी किसने लिखी थी। प्रियजन डायरी जो लिखी थी जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी इतिहास में किस रूप में प्रसिद्ध है। शेरशाह सूरी इतिहास में जो प्रसिद्ध है महान प्रशासक के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी। मनसबदारी प्रथा जो चलाई थी अकबर ने चलाई थी मनसबदारी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोल राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महानदी और कावेरी नदियाँ किस दिशा में बहती है। महानदी और कावेरी नदियाँ जो बहती हैं पूर्व दिशा में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब पड़ती है। पृथ्वी की गोलाकार छाया जो चंद्रमा पर पड़ती है चंद्र ग्रहण के समय पड़ती है। चंद्र ग्रहण के समय पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का जो अयस्क है कैल्शियम का डोलोमाइट है। कैल्शियम का डोलोमाइट है, पोटेशियम का नाइटर है और कैडमियम का ग्रीनोकाइट है। अयस्क हैं ये, इन तीनों के अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्फ़ का द्रवनांक एवं हिमांक होता है। बर्फ़ का द्रवनांक और हिमांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है बर्फ़ का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। एलपीजी गैस जो होती है घर में जो यूज होती है उसमें गंध के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉफ्टैन को मिलाया जाता है। सल्फर के यौगिक मिथाइल है मरकॉफ्टैन, उसको मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मोल बराबर होता है, एक मोल जो बराबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है। हमारे शरीर में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति रीजेनरेटिव पावर जो होती है वो मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है, मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने भारत में सर थॉमस रो को किसके शासनकाल में भेजा था? अंग्रेजों ने भारत में सर थॉमस रो को किसके शासनकाल में भेजा था? जहांगीर के शासनकाल में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था? चंगेज खां जो पहुंचा था सिंधु नदी पर इल्तुतमिश के शासनकाल में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? आईने अकबरी जो लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था आईने अकबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोगों से सीधे संपर्क रखने वाला, सीधे बात करने वाला राजा कौन था? लोगों से सीधे संपर्क रखने वाला, सीधे बात करने वाला राजा जो था अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? लुम्बिनी जो जन्म स्थान है बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? अष्टाध्यायी जो लिखी थी पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा मिट्टी समूह सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ? कौन सा मिट्टी समूह ऐसा है जो सबसे बड़े क्षेत्र में भारत में फैला हुआ है? जलोढ़ मिट्टी है जो सबसे बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है, एक एवोगाड्रो संख्या बराबर जो होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है। 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीरे का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। हीरे का जो हीरा जो होता है, जो चमक होती है, जिसमें महंगा भी होता है वो, उसका आपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है और अपवर्तनांक जो होता है 2.417 होता है। अपवर्तनांक 2.417 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में जो प्रयोग होता है कैडमियम या बोरोन की छड़ का प्रयोग होता है। नियंत्रक छड़ के रूप में रिएक्टर में कैडमियम या बोरोन की छड़ का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धचालक का उदाहरण है। अर्धचालक का जो उदाहरण है कार्बन है, सिलिकॉन है तथा जर्मेनियम अर्धचालक के उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का जो मुख्यालय वाशिंगटन में है और अमेरिका में है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोंग बांध किस नदी पर है? पोंग बांध जो है व्यास नदी पर है पोंग बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्में कहाँ पाई जाती हैं? पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्में जो पाई जाती हैं उष्णकटिबंधीय वन में पाई जाती हैं, उष्णकटिबंधीय वन में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृहत हिमालय माला में सिक्किम में महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? वृहत हिमालय माला में सिक्किम में महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? जैलेपला है, जैलेपला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक राज्य सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी पिरवाल रोधिका कहाँ पर है? सबसे बड़ी पिरवाल रोधिका जो है ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड समुद्र तट पर है। ऑस्ट्रेलिया का एक क्वींसलैंड समुद्र तट है, वहाँ पर है सबसे बड़ी पिरवाल रोधिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अर्धचालक पर ताप का जो प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और ताप यदि घटता है तो घटती है। ये प्रभाव पड़ता है अर्धचालक पर ताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतिचालक की ये प्रतिरोधकता होती है। जो अतिचालक होते हैं उनकी प्रतिरोधकता शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडा वाटर विलयन है। सोडा वाटर जो होता है वो गैस द्रव का मिलियन, दोनों का मिश्रण होता है, विलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्लों का राजा कहा जाता है। अम्लों का राजा जो कहा जाता है हाइड्रोजन सल्फेट को अम्लों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसदों के वेतन का निर्णय जो करता है संसद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 पैसे का सिक्का कैसा मुद्रा है? 50 पैसे का सिक्का जो है सीमित वैध मुद्रा है, ये 50 पैसे का सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा निवल क्षेत्र तालाब से सिंचाई के अंतर्गत आता है? भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा निवल क्षेत्र है? ये तालाब से सिंचाई के अंतर्गत, यानी तालाब से सिंचाई अत्यधिक होती है
वो कहाँ के कौन से राज्य में होती है? वो तमिलनाडु राज्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयला क्या माना जाता है? कोयला जो एक उपभोक्ता माल माना जाता है, उपभोक्ता माल माना जाता है कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतिरिक्त निवेश व्यय तब तक होगा जब तक पूंजी की सीमांत उत्पादकता, अतिरिक्त निवेश जो है निवेश व्यय तब तक होगा जब तक पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज की दर से अधिक हो, ब्याज की दर से अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण बाजार का यह अर्थ होता है कि, पूर्ण बाजार का यह अर्थ होता है कि कई विक्रेता हैं और कई खरीदार, कई विक्रेता हैं और कई खरीदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण जो होता है चालन विधि द्वारा होता है, चालन विधि द्वारा होता है ठोसों में ऊष्मा का संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। कान पर ध्वनि का जो प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड तक रहता है, यानी 1 सेकंड का 10वां हिस्सा तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोतों एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। स्रोतों और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंग का जो उदाहरण है प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक जो हैं जॉर्ज ऑरवेल हैं। जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है? रक्त के थक्के जमने का कारण जो है थ्रोम्बिन है। थ्रोम्बिन रक्त के थक्के जमने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्लभ मुद्रा क्या होती है? दुर्लभ मुद्रा जो होती है जिसका भारी या विदेशी मूल्य बढ़ रहा हो वो दुर्लभ मुद्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार के कार्य किसके नाम में कार्यान्वित किए जाते हैं? राज्य सरकार के कार्य जो कार्यान्वित किए जाते हैं वो राज्य के राज्यपाल के नाम से कार्यान्वित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए जो आवश्यक है 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन आवश्यक है राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में शासन करने के अवशिष्ट अधिकार किसके पास हैं? भारत में शासन करने के अवशिष्ट अधिकार जो हैं केंद्र सरकार के पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि संसद का सत्र शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह तक होती है। संसद का सत्र शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह तक होती है राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? जीवाश्म से प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंग का जो उदाहरण है ध्वनि तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगे गमन करती हैं। ध्वनि तरंगे जो गमन करती हैं लंबवत गमन करती हैं, लंबवत ये गमन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य सुन नहीं सकता है। क्या नहीं सुन सकता मनुष्य? पराश्रव्य तरंगों को सुन नहीं सकता मनुष्य। और पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि की होती हैं ये, और जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती हैं वो श्रव्य तरंगें होती हैं जिन्हें मनुष्य सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल है। सेकेंडरी लोलक का जो आवर्तकाल है 2 सेकंड होता है सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को कहते हैं? विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को कहते हैं, क्या कहते हैं? लंबे रेशे वाली कपास कहते हैं, लंबे रेशे वाली कपास उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव कान में कितनी हड्डियाँ होती है? मानव कान में 6 हड्डियाँ होती हैं। स्टेपीज हड्डी सबसे छोटी हड्डी मनुष्य के शरीर की, वो भी कान में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 6 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है? कौन सा पौधा ऐसा है जो फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है? साइकस पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरजमुखी, नारियल और मूंगफली में मुख्यतः क्या सामान्य होता है? सूरजमुखी, नारियल और मूंगफली में जो मुख्यतः सामान्य होता है इनसे खाद्य तेल मिलता है, खाद्य तेल इनसे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी क्या है? पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी जो है गोरिल्ला है, गोरिल्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं।
गर्म खून वाले जानवर जो होते हैं उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वे तेज़ी से चल सकें, इसलिए उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मोटर वाहन का पीछे की चीज़ें दिखलाने वाला दर्पण आईना कैसा होता है? एक मोटर वाहन है, उसका पीछे की चीज़ जो दिखलाता है दर्पण, उसका आईना कैसा होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूते के तलों में तला किसको बचाने जूते के तलों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? घर्षण को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु है। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। स्टार्च का बना हुआ होता है। कैप्सूल जो होता है, जो दवाइयों में यूज होता है, उसका स्टार्च का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडे का आवरण बना होता है। अंडे का जो आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नान बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर या यीस्ट मिलने का कारण है। नान बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर या यीस्ट मिलने का कारण जो है डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोर सामग्री पदार्थ क्या है? सबसे कठोर सामग्री पदार्थ जो है वह है हीरा है, सबसे कठोर पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोडीन के टिंक्चर में क्या निहित होता है? आयोडीन के टिंक्चर में जो निहित होता है अल्कोहल में आयोडीन का विलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध बाल कविता नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किसने लिखी है? प्रसिद्ध कविता है ये, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बहुत प्रसिद्ध है। ये किसने लिखी है? जैन टेलर ने लिखी है। शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन की स्मृति में मनाया जाता है शिक्षक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन बागान किस खेल की प्रसिद्ध टीम है? मोहन बागान जो है फुटबॉल खेल की प्रसिद्ध टीम है मोहन बागान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विकासशील देश दूध और डेयरी उत्पाद का सबसे अधिक उत्पादन करता है? कौन सा विकासशील देश है जो दूध और डेयरी उत्पाद का सबसे अधिक उत्पादन करता है? भारत देश ही है हमारा जो सबसे अधिक उत्पाद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा फ्रेनोलॉजी है, फ्रेनोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है। डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है, सोडियम क्लोराइड की कमी होती है डिहाइड्रेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु का भार अधिकतम होता है। वस्तु का भार जो सबसे अधिक होता है वो निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम सिल्क कहलाता है। कृत्रिम सिल्क जो कहलाता है रेयन कहलाता है, कृत्रिम सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो स्थित है गोवा में स्थित है, गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारियल जटा उद्योग स्थित है। नारियल जटा उद्योग जो स्थित है केरल में स्थित है, केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉलर, यूरो, पौंड और फ्रैंक में से किस मुद्रा का रुपए की दृष्टि से सबसे अधिक मूल्य है? डॉलर, यूरो, पौंड और फ्रैंक में से किस मुद्रा का रुपए की दृष्टि से सबसे अधिक मूल्य है? पौंड का मूल्य सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीजक किस महान कवि की कविताओं का संग्रह है? बीजक किस महान कवि की कविताओं का संग्रह है? कबीर की कविताओं का संग्रह है बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल रोड मार्ग परियोजना किस शहर को किस शहर से जोड़ती है? मुगल रोड मार्ग परियोजना किस शहर को किस शहर से जोड़ती है? पठानकोट को श्रीनगर से जोड़ती है, पठानकोट को श्रीनगर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन व्यक्ति भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा है? कौन व्यक्ति भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा है? ज्योति बसु रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्स बार हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा का कैसा स्रोत है? प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा का स्रोत जो है अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, ये अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राज्य ने 100% साक्षरता प्राप्त कर ली है? ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसने 100% या 100% साक्षरता प्राप्त कर दी है? केरल राज्य है, यानी वहाँ पर सब पढ़े लिखे हैं, एक भी अनपढ़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आम का वैज्ञानिक नाम है। आम का वैज्ञानिक नाम जो है मैरीफेरा इंडिका है। इंडिका इसलिए है क्योंकि ये इसका उत्पादन जो है भारत में हुआ था, इसकी उत्पत्ति भारत में हुई है, इसलिए इसका मैरीफेरा इंडिका नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, अमोनिया गैस का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं। रेफ्रिजरेटर का जो आविष्कार किया था जेम्स हैरिसन ने किया था। जेम्स हैरिसन ने
किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को जो बनाए रखता है थर्मोस्टेट बनाए रखता है, थर्मोस्टेट बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता जो है भारतीय रेल है, सबसे बड़ा नियोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन जो प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने किया था, विनोबा भावे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पठार की समुद्र तल से ऊपर 4 किलोमीटर की औसत ऊंचाई है? किस पठार की समुद्र तल से ऊपर 4 किलोमीटर की औसत ऊंचाई है? वो है तिब्बत का पठार की, तिब्बत के पठार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैवाल में बहुलता होती है। शैवाल में किस चीज़ की बहुलता होती है? क्लोरोफिल की बहुलता होती है शैवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक संयंत्र किस क्षेत्र के इर्द गिर्द स्थित है? भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक संयंत्र जो है किस क्षेत्र के इर्द गिर्द स्थित है? मुंबई पुणे के इर्द गिर्द स्थित है। सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है ये, मुंबई और पुणे के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले हैं? गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले हैं? लोथल स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप जो है बढ़ जाएगा, कमरे का ताप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है। पेप्सिन प्रोटीन को जो बदलता है पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक थे। गोबर गैस संयंत्र के जो आविष्कारक थे सीवी देसाई थे, सीवी देसाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है, गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस जो है मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या जो है 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य की संख्या 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं जो स्थित हैं महाराष्ट्र में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ स्थित हैं? प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के जो अवशेष स्थित हैं नालंदा में स्थित हैं, नालंदा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया था? किस मुगल सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है, बायोगैस का जो महत्वपूर्ण घटक है मीथेन गैस होती है बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी। सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी -273 डिग्री सेल्सियस पर, कोई भी गैस आयतन नहीं घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परम शून्य ताप का मान होता है, परम शून्य ताप का मान जो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है परम शून्य ताप का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? जो दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को जो कहते हैं स्थल संयोजक कहते हैं, इस्थमस कहा जाता है, स्थल संयोजक इस्थमस उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक थे। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत के प्रथम प्रवर्तक जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी विस्तार क्षेत्र में नदी कौन सी है? विस्तार क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन है और 6240 किलोमीटर है, ये 6240 किलोमीटर इसका विस्तार क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? कौन सी ऐसी नदी है जिसे चीन का शोक कहा जाता है? हुआंगो नदी है जिसे चीन का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान कब से लागू हुआ? भारत का संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहे? भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में अबरक मीका कहा जाता है जिसे इंग्लिश में, का सबसे बड़ा रिजर्व भंडार किस देश में?
विश्व में अभ्रक या मीका का सबसे बड़ा रिजर्व भंडार किस देश में है? भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है? उत्पाद शुल्क जो लगाया जाता है उत्पादन पर लगाया जाता है, उत्पादन पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संगठक है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का जो प्रमुख संगठक है ब्यूटेन और प्रोपेन है, ब्यूटेन और प्रोपेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोयल नियम लागू होता है। बोयल नियम जो लागू होता है नियत तापमान पर लागू होता है, बोयल नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनटीपी सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। एनटीपी सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिगरेट लाइटर से निकलती है। सिगरेट लाइटर से जो निकलती है ब्यूटेन गैस निकलती है सिगरेट लाइटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया गया था? दांडी यात्रा जो प्रारंभ की गई थी 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक दर की वृद्धि से क्रेडिट महंगा हो जाएगा। यदि बैंक दर में वृद्धि हो जाती है तो क्रेडिट महंगा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाना पकाने की गैस किन 2 गैसों का मिश्रण है? खाना पकाने की गैस जो मिश्रण है 2 गैसों का वो ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा जो होती है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है अम्ल वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा जो था नाइलॉन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है। सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा जो कहलाता है रेयॉन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे क्या कहा जाता है? जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे सूर्योच्च कहा जाता है। तो उसे सूर्योच्च कहा जाता है जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में कॉफ़ी पैदा करने में ब्राज़ील सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैथोड किरणें होती हैं। कैथोड किरणें जो होती हैं प्रोटॉन की धारा होती है, प्रोटॉन की धारा होती हैं कैथोड किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मालूम की जा सकती है? समुद्र की गहराई जो मालूम की जा सकती है सोनार के द्वारा मालूम की जा सकती है। नेक्स्ट सोनार तकनीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चमगादड़ों बैट्स में पाया जाता है। चमगादड़ों में जो पाया जाता है वो पराश्रव्य ध्वनि तरंग पाया जाता है, अल्ट्रासोनिक तरंगे कहते हैं जिन्हें मनुष्य सुन नहीं सकता है, वो पाई जाती हैं इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल जो थे सैम मानेकशा थे। सैम मानेकशा थे प्रथम फील्ड मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम या बुनियादी रंग प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? प्रथम या बुनियादी रंग जो प्राइमरी कलर्स हैं वो हैं लाल, नीला और हरा। लाल, नीला और हरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है। जीवाश्मों का उम्र जो ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन जो किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली जो है फ्लोरीन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहद का मुख्य घटक है। शहद का जो मुख्य घटक है फ्रक्टोज है शहद का मुख्य घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीलंबी घाटी साधारण रूप से पाई जाती है। नीलंबी घाटी साधारण रूप से जो पाई जाती है हिमनदित क्षेत्रों में पाई जाती है। हिमनदी क्षेत्रों में साधारण रूप से पाई जाती है नीलंबी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैप्सिन प्रोटीन को बदलता है। पैप्सिन जो प्रोटीन को बदलता है पेप्टोन में बदलता है, पेप्टोन में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय द हैग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिशूल किस प्रकार का प्रक्षेपात्र है? त्रिशूल जो प्रक्षेपात्र है भूमि से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपात्र है त्रिशूल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो स्थित है पटियाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ? कथकली नृत्य का जो उद्गम हुआ है वो केरल में हुआ है, केरल राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो स्थित है उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वप्रथम किसके शासनकाल में बनाए गए थे? भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वप्रथम किसके शासनकाल में बनाए गए थे? अशोक के शासनकाल में बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया किस चीज़ के उत्पादन में अग्रणी है? मलेशिया देश किस चीज़ के उत्पादन में अग्रणी है? रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शर्करा को यकृत बदल देती है। शर्करा को यकृत जो बदलती है ग्लाइकोजन में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में जो प्रयोग किया जाता है कैरामल का प्रयोग किया जाता है, कैरामल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग जो किया जाता है बेंजोइक अम्ल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यफल उत्पन्न होता है। सत्यफल जो उत्पन्न होता है केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स, गलसुआ और पोलियो ये सभी रोग फैलते हैं। एड्स, गलसुआ और पोलियो रोग जो फैलते हैं वायरस द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में लोहे की कमी का परिणाम हो सकता है अवरक्तता होती है। मनुष्य के शरीर में यदि लोहे की कमी हो जाए तो अवरक्तता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के दरबार में सर्वाधिक प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अकबर के दरबार में सर्वाधिक प्रसिद्ध हिंदी कवि जो थे अब्दुल रहीम खान खाना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस नदी घाटी में अधिकतम दर्रे हैं? रिवाइन है, दर्रे हैं। किस नदी घाटी में है? चंबल की नदी घाटी में है सबसे अधिक दर्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो करते हैं राष्ट्रपति महोदय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है? भारत के पश्चिम में जो है अरब प्रायद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय या पुष्प के अन्य भाग से होता है। असत्य फल उत्पन्न जो होता है अंडाशय या पुष्प के अन्य भाग से होता है और सत्य फल जो उत्पन्न होता है केवल अंडाशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों का प्रजनन अंग होता है। पौधों का जो प्रजनन अंग होता है फूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का जो अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूलों का अध्ययन है। फूलों का जो अध्ययन है वो एंथ्रोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय दलित वर्ग महासभा की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। पहली बात तो अखिल भारतीय दलित वर्ग महासभा की स्थापना 1920 में हुई थी और किसने की थी? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने की थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्साई की संधि द्वारा किस देश का मानवर्धन किया गया? वर्साई की संधि द्वारा जो मानवर्धन किया गया था जर्मनी का किया गया था, जर्मनी देश का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने महीने के लिए रिक्त रह सकता है? राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने महीने के लिए रिक्त रह सकता है? 6 माह के लिए रिक्त रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? लोकसभा में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत जो देता है वो अध्यक्ष देते हैं, स्पीकर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूसागरीय जलवायु किस लिए प्रसिद्ध है? भूसागरीय जलवायु जो प्रसिद्ध है फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है, भूसागरीय जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम कहाँ की गई? भारत में पेट्रोलियम की खोज जो की गई थी डिगबोई में की गई थी सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? पश्चिम तटीय मैदान में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल में विलेय विटामिन हैं। जल में विलेय विटामिन जो है बी और सी हैं। जल में विलेय जो विटामिन है बी और सी हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन है ये हैं ए, डी और ई, के। ये चारों ए, डी, ई और के ये तो वसा में घुलनशील है और जल में केवल हैं बी और सी जल में विलेय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्जाइमर रोग में मनुष्य शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में मनुष्य शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है?
इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान जो होती है मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरिब्रम द्वारा होती है, सेरिब्रम द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुक्रोज में होता है, सुक्रोज में जो होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सुक्रोज में होता है, सुक्रोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गन पाउडर मिश्रण होता है, गन पाउडर जो मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल एवं सोरे का मिश्रण होता है, सल्फर, चारकोल एवं सोरे का मिश्रण गन पाउडर मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, वर्षा की बूंदें जो गोलाकार होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक जो है बढ़ता है, अशुद्धि यदि हो जाए तो द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुपोषण होता है, कुपोषण जो होता है प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वासी ओरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है, क्वासी ओरकर तथा मरासमस की जो बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, बच्चों का मानसिक तथा शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरोक्सिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? मनुष्य में बुढ़ापा जो आता है थाइमस ग्रंथि के कारण लुप्त हो जाने के कारण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक जो है सेलुलोज है, सेलुलोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरएनए का मुख्य कार्य है, आरएनए का जो मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना है, प्रोटीन का संश्लेषण करना है आरएनए का मुख्य कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन बना होता है, प्रोटीन जो बना होता है एमिनो अम्ल से बना होता है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन जो होता है पेप्सिन एंजाइम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है, प्रयोगशाला में संश्लेषित करके बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ जो है यूरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? यूरिया का संश्लेषण जो सर्वप्रथम किया था वो बोहलर ने किया था, बोहलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, यूरिया में नाइट्रोजन 46% होती है, यूरिया में नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद जो होता है एमाइड के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया का रासायनिक सूत्र है, यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है NH2O NH2CO NH2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, यूरिया अधिकतम मात्रा में जो पाया जाता है मूत्र में सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? शरीर में यूरिया जो बनता है यकृत में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूत्र दुर्गंध देता है, यूरिया के कारण ही मूत्र में दुर्गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है, दूध को पाश्चुरीकृत जो किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध का पीएच मान होता है, दूध का पीएच मान जो होता है 6.4 होता है पीएच मान, ये अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में भूमि का कुल क्षेत्र है, भारत में भूमि का जो क्षेत्र है कुल क्षेत्रफल है वो है 29% जिसमें कृषि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का उपयोग होने योग्य कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है लगभग 305 मिलियन हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लवणता के कारण भारत में कृषि का कितना क्षेत्र खराब हो चुका है? लवणता के कारण भारत में कृषि का क्षेत्र खराब हो चुका है, 36% खराब हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है रेनिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध की शुद्धता मापी जाती है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BSC 10% का व्यापारिक नाम, BSC 10% का व्यापारिक नाम जो है गैमेक्सिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध खट्टा होता है, दूध खट्टा जो होता है जीवाणु के कारण दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार में वनों से ढका क्षेत्र कितना है? संसार में वनों से ढका क्षेत्र जो है 1/3 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने किस जानवर के शिकार पर प्रतिबंध लगाया है? भारत सरकार ने जो जानवर के शिकार पर प्रतिबंध लगाया है शेर, बाघ और हिरण के जानवर के शिकार पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइट का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बॉक्साइट का उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, उजले भाग में पाया जाता है, सफ़ेद भाग जो होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं, दर्द निवारक दवाएं जो कहलाती हैं एनाल्जेसिक कहलाती हैं, एनाल्जेसिक कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन होता है क्या कहलाता है?
प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन होता है वो क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दूध में शर्करा जो पाई जाती है लैक्टोज पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं। एंटीबायोटिक को जो नष्ट करते हैं, एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं किसको? बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडाणु का निषेचन होता है। अंडाणु का निषेचन जो होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है। अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्रुवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। ध्रुवों में ऊष्मा का जो सर्वोत्तम संवाहक है वो पारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में कृषि से संबंधित क्रियाओं में से संलग्न जनसंख्या कितनी है? 50% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाने वाली कृषि सघन कृषि या गहन कृषि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुष्क फसल या मोटा अनाज किस फसल को कहा जाता है? शुष्क फसल या छोटा अनाज जो मोटा अनाज जो कहा जाता है वो बाजरे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन जो प्राप्त होती है बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व जो है कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किसने विकसित किया? किसके द्वारा विकसित किया जा सकता है? कागज पर जो पुराने उंगलियों के चिन्ह हैं उनको किसके द्वारा विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट घोल से विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के जो काम आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास की खेती के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? कपास की खेती के लिए जो सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है 200 से 210 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? सुनहरा रेशा जो कहा जाता है जूट या पटसन को कहा जाता है। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।